अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के नॉट इफ यू डोंट। तो आपको पिछले व्लॉग में मैंने ये बताया था कि मुसलमानों ने क्या क्या काम किया और ख़ुद उनके अपने लोग जो हैं वो किस तरह ट्रिब्यूट देते हैं मुसलमानों को, और उसके साथ उन्होंने ये भी एडमिट किया कि मुसलमानों ने जितना काम किया हुआ वो तो सिस्टमेटिकली हमसे छुपा दिया गया है, वो तो पूरे का पूरा हमारे सामने आया ही नहीं है। तो ये फैक्ट है कि नहीं आया। तो क्या जो लेजेंडरी मुस्लिम वर्ल्ड के जो साइंसदान थे, क्या उनका काम क्या था, वो काम जो कि ऐसा था जो कि वो ना कर सके, वेस्टर्न वर्ल्ड ना कर सकी, और जो कि मुसलमानों ने किया। तो इसलिए इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी द नोटवर्दी वर्क ऑफ लेजेंडरी मुस्लिम वर्ल्ड, यानी वो काम जो कि उनको पता है कि ये मुसलमानों ने किया हुआ लेकिन उनसे छुपा दिया गया, उसकी डिटेल उनके सामने नहीं आई है। क्योंकि वो अरेबिक में था और अरेबिक में जब वो उसमें ग्रीक में ट्रांसफ़र हुआ, जिसको कि वो पढ़ सकते थे लोग, लेकिन वो ट्रांसलेशन जो थी वो उनके सामने नहीं आई। तो मैं आज आपको ये बताती हूँ मुख्तसरन। ऑब्वियसली ये तो मैं बरसों तक आपको बता सकती हूँ ये, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगी कि ये क्या काम था। मसलन जो ग्रीक का जो एक कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि वो कहते थे कि ये यूनिवर्स जो है ये स्टैटिक है, लेकिन ये मुसलमान थे जिन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट लेजेंडरी, ये वो एक बहुत, यानी मैं इसे क्या कहूँ कि एक ऐसा स्टेप है जो कि हलचल जिसने मचा दी थी पूरी, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये मूव कर रही है, और ये उसने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था। और ये अल-ख्वारिज़मी का बहुत मतलब एक आइकॉनिक काम था। और उसने कहा था कि ये जो मैथमेटिकल नंबर जिनको हम जानते हैं ना, वो कहते हैं कि इनकी जो लिमिट है ना उसको आप एसेस नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट है। जो ग्रीक थे ना वो कहते थे कि जो ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं ना, इनकी एक लिमिट है जहाँ तक इसको जा सकते हैं। उसने इसको चेंज किया था स्टेप बाय स्टेप, और मैथमेटिकली ही उसने चेंज किया। तो उसने कहा था कि नहीं, इसकी मैनिपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट है बिल्कुल। और उसके बाद उसने इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी इन्वेस्टिगेट की थी। तो ख्वारिज़मी का जो अलजबरा के जो सिंबल्स हैं वो अपने अंदर ही इस कदर पोटेंशियल रखते हैं कि आप उसको, यानी आप उसको लिमिट नहीं कर सकते। दे आर इनफाइनाइट। यानी आप बात समझे हैं कि जब ये कहते थे ना कि ये स्टैटिक वर्ड है, तो उसने कहा था कि नहीं, ये मूव कर रही है, और मूव करने को उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया था, ये कहकर कि जिस मैथमेटिक के नंबर्स को आप कहते हैं कि इनकी एक लिमिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इनफाइनाइट हैं। और चूँकि इनफाइनाइट है, इसलिए आप उस हद तक जा ही नहीं सकते जिस हद तक ये यूनिवर्स जो है ये फैली हुई है। और ये मतलब जब ज़ाहिर है जब वो फैल रही है तो इसका मतलब है कि वो मूवमेंट कर रही है। और इसके बाद उन्होंने ख्वारिज़मी का जो इन्फ्लुएंस था ना, यानी ये जो उसने निकाली थी एक बात, ये फार बियॉन्ड यूनिवर्सिटीज़, यानी ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की हद तक उसने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो अलजबरा तो पढ़ाया जाता था ना। तो ये जो लियोनार्डो डा विंची है ना, इनका जो काम था ये भी इससे इन्फ्लुएंस हुआ। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में टीचिंग की हद तक नहीं था, बल्कि इन लोगों ने अपनी पेंटिंग्स और अपने आर्ट को भी उसके ऊपर बेस किया था, जो ख्वारिज़मी ने कहा था कि ये नंबर जो हैं इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट है। तो इससे इन्फ्लुएंस होकर उन लोगों ने अपना काम भी जो किया था ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना वो एक ख़ास एंगल से होती है, तो ये सीधी नहीं आती है। ये तो अब आपको भी सारों को पता है। तो ये एक्चुअली उसने, इब्न हातम ने ये सबसे पहले ये चीज़ जो है ये डिस्कवर की थी। उसने कहा था कि ये जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ रेशो ऑफ साइंस, ये अब साइन थीटा वगैरह वो आपने पढ़ा होगा, उस वक्त फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो वो ये एक्चुअली इब्न हातम ने किया था, लेकिन वो जो है ना, जो यूरोपियन है ना, वो कहते हैं कि स्नेल, चूँकि इब्न हातम का काम उनके सामने नहीं आया था, तो उन्होंने कह दिया चाहिए ये तो स्नेल ने किया था। स्नेल ने नहीं किया था, उन्होंने ही ये बता दिया कि नहीं, ये इब्न हातम ने किया था। और उसने ये कहा था कि जो ट्वाइलाइट है ना, यानी डूबते सूरज की जो रोशनी थोड़ी बहुत आती है ना, आप उसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो रोशनी जो है ना वो 90 डिग्री के ऊपर आती है। यानी जो डूबता सूरज है ना, उसकी जो रोशनी होती है ना होराइजन के ऊपर, उसका एंगल जो है वो 19 डिग्री होता है।
और उसके बाद जब सुबह सूरज तुलू होता है तो उसकी जो रोशनी आती है, ये दोनों की दोनों जो है इनका एंगल 19 डिग्री होता है। और उसी वजह से जो आपकी नाइट और जो मॉर्निंग है ना, उसको एस्टिमेट किया जाता है कि कब जो है वो आपकी रात शुरू होगी और कब आपकी जो है ना वो मॉर्निंग, रात ख़त्म होगी और मॉर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ये एंगल प्रिसाइजली उसने कहा था कि ये 90 डिग्री 19 डिग्री का एंगल है जिसके ऊपर ये गुरूब होता है। 19 डिग्री पर ही इसकी जो टॉयलेट होती है ना, वो यानी सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी, उफक के ऊपर शायद पता नहीं इसको कहते हैं जो रोशनियाँ होती हैं उर्दू में, लेकिन बहरहाल टॉयलेट बोलते हैं उसको ना। तो उसकी बात वो कर रहा है। और ये सबसे पहले उसने कहा था, जिसको ये बहुत सिग्निफिकेंट बात थी, लेकिन इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड ने छुपाई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो स्नेल ने किया था, लेकिन स्नेल ने खुद ही कह दिया था कि नहीं ये इब्ने हातिम का काम है। अच्छा, अब जो अल मसूदी हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी वीडियोज ऑफ गोल्ड एंड माइन, यानी इस पर उन्होंने जेम्स के बारे में जो उसकी जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू जेम, यानी ये जो हमारे कीमती पत्थर हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, इनके बारे में उसने नॉलेज पूरे अलिफ से लेके ये तक उसने ये पूरा लिखा था। और उसने अपनी बुक में ये सारा कुछ लिख दिया था, वीडियोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम्स। उसके बाद अल बल्दा है, नजमुल बल्दा, यानी उसने एक डिक्शनरी कंपाइल की थी, अल हमीमी। ये अल हमीमी जो है एक्चुअली ये एनसाइक्लोपीडिया है वर्टिब्रास के बारे में, यानी वो एनिमल्स या वो सब जानदार जिनके पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना। और ये एक बहुत बड़ी जियोग्राफी की बुक थी जिसको कि आप साइंटिफिक विजडम इससे एसेस कर सकते हैं आप मुसलमानों का। अच्छा, अब उसके बाद अल बतीर हैं, इब्न अल बतीर। इन्होंने जो पहला काम किया था ग्रीक फर्स्ट सेंचुरी जो है, उन्होंने एक ग्रीक फिजिशियन थे ये इब्न बतीर जो थे। इन्होंने बॉटनी के ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी ये जो हमारे प्लांट साइंसेस हैं इनके ऊपर बहुत सारा काम किया था विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजी, यानी प्लांट्स के अंदर वो एस्पेक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई करके उनके बारे में लिखा था जिनको हम एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये एक मटीरिया मेडिका, ये पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया, अंदाज़ा करें आप कि उसने किस वक्त ये लिखा था एनसाइक्लोपीडिया, और आज भी इसका कोई मुकाबला नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर के जो हमारी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जिसको आजकल हम कहते हैं। बॉटनी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी बॉटनी ज़ारे के प्लांट साइजेस, इसलिए बॉटनी हम कहते हैं। तो उसमें जो मेन एम्फेसिस था वो उन मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर था जिनमें से कि हम अपनी मेडिसिन को डिराइव कर सकते हैं। और इसका छुपाया जाना तो बहुत ही समझ में आता है ना, चूँकि सारी की सारी मेडिसिन तो उसके बाद फिर ईजाद होनी थी, और वो सब इस मटीरिया मेडिका जो है, ये एक इंसाइक्लोपीडिया, इससे ऊपर इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जो है वो की थी। एक और मतलब साइंटिस्ट है अल जवालिकी। इन्होंने एक थीसिस लिखा था जो कि हॉर्सेस के ऊपर था, यानी वो बॉटनी थी, अब ये जोलॉजी आ गई ना, हॉर्सेस के ऊपर लिखा था। और ही वॉज द ग्रेटेस्ट जोलॉजिस्ट अमंग द अरब उस वक़्त जो था ना, उसमें दमीरी भी एक साइंटिस्ट था जो कि अरब था, और वो भी ये इजिप्ट का था। और इसने एनिमल लाइफ के ऊपर एक पूरा हयातुल हैवानिया, यानी हैवान तो अरबी का लफ्ज़ है ना यार, ये बुक का नाम है हयातुल हैवानिया। ये उसने तमीरी ने लिखी थी जो कि इजिप्शियन मुस्लिम साइंटिस्ट था। तो बॉटनी, जोलॉजी, मेडिसिन, आप कोई काम, कोई चीज़ ले ले, अब यू नेम एनीथिंग, और ये सारे का सारा जो है ये मुसलमानों ने किया था। अब उसके बाद टोलमी था, उसका एक एस्ट्रोनॉमर था। उनका ख्याल ये था कि जो ज़मीन है इसके गिर्द सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे घूमते हैं, लेकिन मुसलमानों ने इस मामले को कभी घास नहीं डाली, कभी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और वो लगे रहे उस वक़्त तक जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, ये सूरज के गिर्द सारे के सारे सैयारे जो है ना ये घूमते हैं, और उन घूमने वालों में ज़मीन भी एक है, ज़मीन के गिर्द ये नहीं घूमते। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था जो कि जिसको कि उन्होंने प्टोलमी को उन्होंने डिफाई किया था इसके तहत ना। और वो ये वाहिद वो अलेक्जेंड्रिया का साइंटिस्ट था
जो कि जिसने कि एक जो थेरी मुसलमानों के दौर में इसकी एक थेरी जो सामने आई थी, बाकी तो सारे के सारे डार्कनेस में पड़े हुए थे ना, लेकिन इसने कहा, और जो थेरी आई वो भी गलत थी, जो बाद में मुसलमानों ने गलत साबित कर दी। तो ये कुछ काम है, काम तो बेतहाशा, आई विश कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन नहीं मैं बता सकती। मैंने आपको चंद ऐसी चीज़ें जिसने कि फिर पूरी साइंस की बेस ही चेंज कर दी, मैंने आपको वो चंद सीधा सीधा नाम आपको बता दिए हैं। तो ये आज तक के लिए मेरा ख्याल है कि ये आज के लिए काफ़ी है। तो अगला जो है वो व्लॉग जो होगा वो होगा कि जब इतना सब कुछ मुसलमानों ने किया, इस अरूज के ऊपर पहुँचे, तो फिर क्या वजह थी कि वो सारी की सारी जो है वो साइंस जो है वो मतलब आज हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो इस जवाल का सबब क्या बना, यानी कैसा अरूज और फिर कैसा जवाल, इस जवाल का सबब क्या बना। एक तो वही था कि उन्होंने हाइड कर ली सारी की सारी, जला दी, हलाको खान ने सारा इल्म इनका जला दिया, लेकिन कुछ हमारा भी कसूर था, और ये मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।